नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। पाकिस्तानी पत्रकार बनकर भारत आए आईएसआई के जासूस नुसरत मिर्जा के भारत आने और जासूसी करने के दावे से पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं। हामिद अंसारी को लेकर पाकिस्तानी पत्रकार के दावे पर बीजेपी ने अंसारी और कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि 2010 में हामिद अंसारी के दफ्तर से फोन करके आयोजकों से यह कहा गया था कि वो पाक पत्रकार नुसरत मिर्जा को उस कॉन्फ्रेंस के लिए आमंत्रित करें। इससे पहले बीजेपी ने कहा था कि पाकिस्तानी पत्रकार को 5 बार न्योता देकर उस वक्त भारत बुलाया गया था। हालांकि हामिद अंसारी इन आरोपों को खारिज करते हुए बीजेपी और मीडिया के एक तबके पर उनके खिलाफ झूठ फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है कि जब उनका नाम इस तरह के विवादों में आया हो। हामिद अंसारी जब उपराष्ट्रपति पद पर थे तब भी मोदी सरकार से उनके संबंध अच्छे नहीं थे। हामिद अंसारी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 लगातार कार्यकाल के लिए भारत में दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद संभाला है। उनके दूसरे कार्यकाल के 3 साल जो 2017 में खत्म हुए वो मोदी सरकार के समय के थे। हामिद अंसारी ने अपनी किताब बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ अ लाइफ में लिखा है कि राज्यसभा के सभापति के रूप में उन्होंने ये तय किया था कि कोई भी विधेयक हंगामे के बीच पारित नहीं होने देंगे। उन्होंने ये भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन उनके दफ्तर आए थे। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी ने उनसे ये पूछा था कि शोरगुल के बीच विधेयक क्यों नहीं पास कराए जा रहे हैं। हामिद अंसारी ने अपनी किताब में लिखा कि पीएम मोदी ने उनसे पूछा कि आपसे उच्च जिम्मेदारियों की अपेक्षा है लेकिन आप मेरी मदद क्यों नहीं कर पा रहे हैं। मैंने कहा कि राज्यसभा में और उसके बाहर मेरा काम सार्वजनिक है। इसके अलावा अपने विदाई समारोह में भी प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में खुद पर की गई टिप्पणी को लेकर पूर्व उपराष्ट्रपति ने अफसोस जताया था। अपनी किताब में इसका जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा कि वो पीएम की टिप्पणियों को वे परंपराओं के विपरीत मानते हैं। इसके अलावा इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल की तरफ से आयोजित किए गए एक कार्यक्रम में इसी साल मानवाधिकारों को लेकर भारत की आलोचना करने के मामले में पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी घिर गए थे। जनवरी के महीने में मानवाधिकारों की मौजूदा स्थिति पर डिजिटल तरीके से चर्चा में हिस्सा लेते हुए हामिद अंसारी ने हिंदू राष्ट्रवाद की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता जताई थी। हामिद अंसारी ने कहा था कि हाल के वर्षों में हमने ऐसे ट्रेंड्स का उभार और ऐसे व्यवहार देखे हैं जो पहले से स्थापित नागरिक राष्ट्रवाद के खिलाफ हैं और ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की काल्पनिक व्यवस्था को लागू करते हैं। अंसारी ने यह भी दावा किया कि ये वर्तमान चुनावी बहुमत को धार्मिक बहुमत के रूप में पेश करते हैं और राजनीतिक शक्ति पर एकाधिकार करना चाहते हैं। हामिद अंसारी कभी 26 जनवरी और 15 अगस्त के मौके पर तिरंगे को सलामी न देकर और योग दिवस के कार्यक्रमों में उपस्थित न रहकर भी विवादों में घिर चुके हैं। यानी एक तरह से यह कहा जा सकता है कि पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी अपनी चरमपंथी विचारधारा के प्रवाह में संवैधानिक पद पर बैठने के बावजूद भी भारत के संविधान की गरिमा का हनन करते रहे और यही कारण है कि ऐसे तमाम विवादों में उनका नाम सामने आता रहा है। तो मेरे साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलेंगे आपसे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।